आए हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको इसी तरह से खुश और आबाद रखें। आपकी जितनी परेशानियां हैं, जितनी आपकी दुख हैं आपकी ज़िंदगी से, वो दूर हो जाएं और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज सुबह से बारिश हो रही है और जब बारिश होती है ना, और स्पेशल जब सर्दी में बारिश होती है, तो बंदे का एक तो मज़े मज़े के खाने खाने को दिल करता है और दूसरा ना बंदे का मूड भी अजीब सा स्विंग हो जाता है। तो आज कुछ इस तरह का था कि आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं कोई ना प्रॉपर मतलब करी बनाऊं या फिर कहते हैं ना कि बिरयानी और इस तरह की कोई चीज़ बनाने का मूड नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा प्लान था कि मैंने कोफ्ते बनाने हैं और मैंने सोचा कि आज बच्चे ज़्यादा देर के लिए सो रहे हैं तो उनको ना ब्रंच भी अच्छा सा दिया जाए। तो चाउमीन घर में पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो आज इनको चाउमीन बना देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आ रही थी क्योंकि आज इनके रूम में मैंने थोड़ी सी चीज़ें मूव करनी थी। विंडो ना आप देख रहे होंगे कि इनकी विंडो जो है वो बहुत डर्टी है, वो इस वजह से कि ये विंडोज़ स्क्रू से लॉक्ड हैं और ये ख़राब हैं। सो ये चेंज करने वाली हैं ना। तो काफ़ी दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि विंडोज़ ठीक हो जाएं। तो आज फिर फाइनली विंडो वाला आके इन विंडोज़ को देखेगा और फिर डिसाइड करेगा कि आया ये फ़िक्स हो सकती हैं या फिर रिप्लेस करनी पड़ेंगी। तो देखें क्या होता है। लेकिन मीना भी बहुत ज़्यादा वेदर को एंजॉय कर रही थी और वो इसी तरह होता है कि जब भी मैं आती हूँ ना, देखती हूँ सिम्बा, आर्या, मीना विंडो में ना बैठ के इस तरह से बाहर देखते रहते हैं, बाहर की नेचर को एंजॉय करते रहते हैं। ये लोग तो इंडोर कैट्स हैं, ज़ाहिर है इनको हम लोग बाहर तो नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी इनका दिल तो करता होगा कि हम लोग बाहर जाएं। तो चाउमीन का पैकेट मैं खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन ना नहीं, मैं हाथ से इसको नहीं खोल सकी और इसको मुझे सीज़र से ही काटना पड़ेगा। तो सर्दियों के जो खाने होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब बंदे को, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं और मैं तो इतने ज़्यादा खाने बना रही होती हूँ। हालांकि मैं कभी कभी रफली भी बना रही होती हूँ, तो उस टाइम मैं आप लोगों के लिए ना रेसिपीज़ शूट नहीं करती हूँ। होता है ना बंदा कभी तो बहुत यूट्यूब मूड में होता है कि अच्छा जी प्रॉपर तरीके से हमने हर चीज़ पास में साफ़ होनी है, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं प्रॉपर तरीके से आपने डाल के व्यूअर्स को दिखानी है। लेकिन कभी कभी मूड ना सही नहीं होता, तो फिर क्या होता है जी, जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है, तो उस टाइम पे मैं वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो इस तरह की सिचुएशन होती है ना। चाउमीन डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से लोग बनाते हैं। मेरे घर में सिंपल से तरीके से होती है, लेकिन आज मैं इसमें ना केचप और इस तरह की कोई चीज़ नहीं ऐड कर रही, क्योंकि जब मैं केचप ऐड करती हूँ तो फिर इकरा की कंप्लेन ये होती है कि मामा आपकी जो चाउमीन है ना बहुत स्वीट है। मीन्स कि उसको ज़्यादा देसी पसंद है ना, ज़्यादा स्वीट चाइनीज़ आप कह दें या जो भी कह दें, आप उसको ये चीज़ पसंद नहीं है। तो फिर मैं आज यही सोच रही थी कि आज मैं कोई केचप वाली सॉस इसमें नहीं डालूँगी, जस्ट सिंपल जो हमारी सॉस है ना वो डालूँगी। मैंने ये चिकन ब्रेस्ट के स्लाइसेस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो उन्हीं को काट के ना डाल देते हैं। ज़्यादा सारी मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है, उसके अंदर मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी क्योंकि ऑलरेडी सोया सॉस में तो नमक होता है। और उसके अंदर मैं ब्लैक पेपर ऐड करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी, लाइक 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो टाइम भी बहुत कम था। अच्छा, टाइम कैसे कम था, वो इस वजह से कि हम माँओं को यही टेंशन होती है ना कि जब बच्चे सो रहे हों और बच्चे जब सो के उठें कि मामा भूख लगी है, तो आपके पास कुछ ना कुछ रेडी हो, जैसे नाश्ता रेडी हो, अच्छा ब्रंच रेडी हो। तो माँओं की ये बहुत बड़ी टेंशन होती है। अगर मैं अकेली हूँ ना, तो आप यकीन करके मैं तो कुछ भी टोस्ट पे बटर लगा के खा लूँ, कुछ भी कर लूँ। लेकिन ये एक माँओं की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम माएँ जो होती है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं और पूरे दिल से निभाती हैं। एंड आई लव टू कुक। यकीन करें, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कुक कर रही होती हूँ, सो ऑलवेज़ आई एम प्रिपेयर्ड। अगर मेरा बच्चा कहता है कि मामा राइट नाउ आई नीड दिस, तो फिर मैं बना देती हूँ ना। तो ये देखें जी, मौसम कितना अच्छा है और कितना इंजॉयबल वेदर है।
और इस वेदर में अगर अच्छे खाने ना हो तो फिर क्या ही बात है, अच्छे अच्छे खाने खाने चाहिए। और मीन्स कि गरम गरम फ्रेश फ्रेश, ज़रूरी नहीं है, देखें जैसे दाल भी है ना, तो अगर अच्छे तरीके से बनाई जाए तो बहुत मज़े की होती है ना। तो हर चीज़ को मैं कहती हूँ कि अगर एक आप आलू की सब्ज़ी भी बहुत मोहब्बत से बनाते हैं तो वो बेस्ट होगी। एंड अगर आप उसको मोहब्बत से नहीं बनाते और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी दिल नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो फिर खाना मज़े का नहीं होता। यहाँ पे अब मैंने स्ट्रेनर में जी अपनी चाउमीन जो है गल गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था थोड़ी सी ना ओवर कुक्ड हो गई थी। होता है ना कभी इसी तरह, हम दूसरी साइड पे मतलब मैंने अब चाउमीन रख के मैं दूसरी साइड पे बिज़ी हो गई थी, तो मुझे लग रहा है ना कि थोड़ी ज़्यादा नरम हो गई थी। इससे थोड़ी सी कम इनको नरम होना चाहिए था। जितनी आप थोड़ी सख्त रखेंगे ना उतनी अच्छी वो स्टर फ्राई होती हैं। तो अगर चाउमीन बहुत नरम हो जाए तो फिर पता क्या होता है, फिर ये होता है कि वो बहुत उसको फ्राई करने में बहुत मुश्किल होती है। और आज मेरे से भी यही हो गया था। होता है, हर इंसान कहता है ना कि हर चीज़ आपसे हर वक्त परफेक्ट नहीं बनती, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और आप लोगों के लिए ना वीडियो बनाते बनाते ना मेरे से एक प्रॉब्लम हो गया था। वो ये हो गया था कि मैंने पहले चिकन ऐड करना था, और जब अनियन फ्राई हो गए तो मैंने उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी। सो फिर मुझे दूसरे पैन में चिकन को फ्राई करना पड़ा। होता है, हम जब यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे होते हैं ना और बीच में फ़ोन्स भी आ रहे होते हैं फ्रेंड्स वगैरह के, तो इसी तरह होता है। तो मैंने क्या किया था कि जब मैंने अनियन फ्राई कर लिए थे तो फिर उसके अंदर मैंने गार्लिक ऐड किया था। और मैं यूज़ टू हो जाऊंगी इसके लिए, लेकिन अभी तक यूज़ टू नहीं हुई। और मैंने कोशिश की थी कि ये जो गार्लिक प्रेसर है ना, इसके अंदर मैं 2 ऐड करके जल्दी जल्दी से कर लूँ, लेकिन ना नहीं जी, उन लोगों ने बनाया ना एक, मतलब जो लहसुन का जौ होता है ना, वो मैंने जब एक ऐड किया तो फिर वो वाकई काम कर रहा था। लेकिन मैंने पहले कोशिश की, जल्दी की, और मैंने उसके अंदर ना 2 ऐड कर दी, तो वो नहीं हुई। और वेजिटेबल्स भी ब्रोकली है, कैरेट है, अच्छा इसके अलावा कैबेज है, इसके अंदर ना पीस थे, जो मटर नहीं होते, साबुत मटर यहाँ पे मिलते हैं ना, तो वो थे। तो देखिए इस तरह से मैंने ऐड कर दी वेजीज़। और गाजर जो मैंने फ्रोज़न निकाल दी थी, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो फ्रेश वाली थी वो वाली गाजर मैंने यूज़ की है। इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं और इसके साथ साथ ब्लैक पेपर ऐड किया है, और मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। और फिर हमने ऐड कर दिया वो जो गलती से ना रह गया था चिकन, उसको फ्राई करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और थोड़ी देर इसको भूनेंगे। अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर जो आपका दिल करता है ना, अगर आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने वो वाली सॉस ऐड करनी होती है, केचप, और इसके साथ साथ चिली गार्लिक, और वो सॉस मिक्स करके ना इसके अंदर ऐड करते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी सी चिली सॉस इसके अंदर ऐड की है, सोया सॉस ऐड करूँगी, और इसके साथ साथ थोड़ा सा सिरका। अच्छा, सिरके का मुझे इसके अंदर ना टेस्ट बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ऑप्शनल है। अगर आपका दिल नहीं करता, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं डालें, कुछ भी नहीं होता इससे। आप अपनी रेसिपीज़ पे रहा करें। और मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि होता है ना, मैं मेरी सास अम्मी भी कहती हैं कि तुम इस तरह हो कि तुम प्याज के बगैर भी सालन बना लेती हो, और मैं कभी पैनिक नहीं होती। अच्छा, घर में होता है ना कभी कि गार्लिक ख़त्म हो गया, अदरक ख़त्म हो गई, या फिर कोई ज़रूरी इंग्रेडिएंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। कोई ये ऐसा नहीं होता कि अब वो रेसिपी है तो आपने वही चीज़ें उसके अंदर डालनी है ना, आपकी मर्ज़ी होती है। तो थोड़ी देर हमने उसको हिलाना जुलाना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे अगर आप चाहें तो केचप भी ऐड कर लें, चिली गार्लिक आप ऐड कर दें तो थोड़ा ना वो लिक्विडी हो जाएगा, थोड़ी सी चीनी डाल दें। और ये जी हमारी नूडल्स, अब नूडल्स मतलब चाउमीन नूडल्स हमारी इसके अंदर जाएंगी, और फिर हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो रेडी हो गई थी, और बहुत आसान होती हैं अगर चीज़ें कटी हुई हो, पहले से रात को बंदा काट के रख दे, और सब कुछ रेडी हो, बस आपने फ़ौरन से उसको नूडल्स को बॉईल किया, और ये आपने इस तरह से इनको स्टर फ्राई किया, और फिर उसके बाद आपने ये बना ली। तो बहुत जल्दी होती है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं ना। अगर एक तरह का ही नाश्ता और खाना आप उनको देते रहें तो वो लोग भी बोर हो जाते हैं। तो ट्रीट तो बनती है ना जी, पूरा हफ्ता वो लोग स्कूल जाते हैं, और फिर अगर उनको ट्रीट ना दी जाए तो फिर तो ये देखें जी, रेडी हो गई हमारी चाउमीन। और फिर हम निकल गए जी बीच की तरफ। फाइनली हम लोगों को बाथरूम मिल गया है, और हम लोग इधर फील्ड 1 पे आए हैं, और यहाँ पे रेस्टरूम खुला हुआ है। देखिए कितना अच्छा मौसम है, बहुत ही खूबसूरत जगह है।
के लिए आते हैं। ये इनके रेस्टरूम देखें कितने अच्छे बनाए हुए इन लोगों ने। ट्रैश कैन बाहर रखा हुआ है और देखिए ये हैंड सैनिटाइज़र भी है। तो ये है जी इनका रेस्टरूम। इतना खूबसूरत मौसम था और मेरी फ्रेंड ने कॉल की कि चलो 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 चलो, तो मैंने सोचा ओके चलो चलो, जब तो आप लोग बोल रहे हैं कि चलो चलो तो हम लोग आ जाते हैं फिर। और चाउमन हमने साथ ही ले ली थी, लेकिन ना मैं अपनी फ्रेंड्स की वीडियोस इसलिए नहीं बनाती कि उनको अच्छा नहीं लगता, उनकी प्राइवेसी के लिए। तो आपने देखा होगा कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो में ना मैं किसी को इस तरह से ना लेके आऊँ, किसी के बारे में इस तरह से बात ना करूँ, किसी की परमिशन के बगैर। कभी ऐसा नहीं होता। और मिनसा भी वेदर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करी थी। पहले बारिश बहुत ज़्यादा थी लेकिन बारिश कम हो गई थी। आप ये पानी से अंदाज़ा लगाएं, ये सारा यहाँ पे जो पानी खड़ा है ये बारिश का है। और परिंदे और ये अकेली डक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ना, इतने सुकून से देखे चल के जा रही थी। और बाकी साइड पे जो थे वो तो सीगल्स थे, लेकिन ये देखें आप कि इनकी अकेली बेचारी ना यहाँ पे घूम रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था और वेदर भी बहुत अच्छा था। लोग ना साइड पे गाड़ियाँ रख के गाड़ियों के अंदर बैठ के वेदर को एंजॉय कर रहे थे। और समंदर पे तो जब बारिश हो या स्नो हो तो आने का एक अपना मज़ा होता है। और ये जो खूबसूरती है ना ये अनबीटेबल होती है। यकीन करें कि बहुत अच्छा लगता है। अगर फ्यूचर में कभी स्नो हुई तो मैं ज़रूर आऊँगी और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि स्नो में समंदर किस तरह लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेट हो गया था, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर मसरूफ़ियत और सारा कुछ इकट्ठा करके ना ये जो मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये फ्राइडे की है और लेट फ्राइडे की और इसके साथ साथ सैटरडे की। सो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट कर दिया करें, अच्छा शेयर कर दिया करें। और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि व्यूज़ की बात नहीं होती, बात ये होता है कि आपके व्यूअर्स जो होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।